क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 का नोट्स देख रहे हैं। एक्चुअली ये जो एनसीईआरटी बुक से आधारित नोट्स है और जो आपके पास हो सकता है कोई अलग बुक भी चल रहा होगा तो उसमें चैप्टर नंबर अलग हो सकते हैं, उसमें चैप्टर के नेम अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें सब कुछ जो वहाँ एक चीज़ एक रहेगा, ट्राइबल। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी के जो बुक में हेडिंग है ट्राइबल दिकूस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो अब यहाँ पर आता है ट्राइबल है कौन, दिकूस है कौन और गोल्डन एज का क्या उद्देश्य था, क्या विजन था, क्या लक्ष्य था, क्या एम था। हम लोग अभी तक देखें कि सब्सिडरी अलायंस या फिर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर जो हम लोग 3 सिस्टम देखे, परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम, जिससे ये पता चला कि अंग्रेज जो है सारे जगह पर पूरे इंडिया के हर जो लैंड है प्लेन में, हिली एरिया और माउंटेन को छोड़कर लगभग वो सारा जगह अपने आप पे जो उनका स्थापित था ये पावर या पारामंसी, वो दोनों स्थापित कर चुके थे। लेकिन उन लोगों का क्या हुआ जो जंगल में रहते थे, जो माउंटेन्स में रहते थे, जो हिल्स में रहते थे। जंगल में जो रहने वाले व्यक्ति को ट्राइबल कहा जाता था। जो पहला हेडिंग है कि यहाँ पर ट्राइबल किसे कहते हैं, ट्राइबल कौन है, ट्राइबल जो है यहाँ पर कौन है, कि ट्राइबल्स जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ट्राइबल्स वो लोग हैं जो रेसिडेंट्स, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ द फॉरेस्ट, स्पेशली इन द माउंटेन एंड द हिलीस एरिया और द यू मे से द प्लाटू एरिया। तो वहाँ पर जो ट्राइबल कौन थे, जैसे आपने नाम सुना होगा बिरसा मुंडा का, आपने नाम सुना होगा सिद्धू कानू का, आपने नाम सुना होगा अल्लूरी सीताराम राजू का। इस तरह से बहुत सारे लोग थे जो ट्राइबल में, जंगल में जब अंग्रेज अपना प्रभुत्व जमाने का कोशिश किए तो वो वहाँ पर अपना जो अधिकार को करने लगे थे। इसकी शुरुआत हुई कहाँ से और दिकूस कौन थे? जो ट्राइबल लोग थे वो लोग, दिकूस जो थे वो बाहरी लोग, आउटसाइडर्स को कहते थे। दिकूस जो थे वो आउटसाइडर को कहते थे। जो यहाँ पर दिकू आया हुआ है वो आउटसाइडर को, कि जो माने वो जंगल के आउटसाइडर, जो जंगल के रियल इनहेबिटेंट नहीं थे। और विजन ऑफ ए गोल्डन एज, तो जो जितने भी आंदोलनकारी थे ट्राइबल थे, जो ट्राइबल में आंदोलनकारी थे, तो उसमें से उन्होंने अपना जो एक स्वर्णिम युग था उसको बताया कि हम लोग का एंकेस्टर कैसे लोगों से विद्रोह किया, कौन कौन सा विद्रोह किया, कैसे वो लोगों ने सेटलमेंट किया। तो अंग्रेज ये जानते थे कि ट्राइबल को सिखाना होगा, ट्राइबल जो क्या करना होगा। और कुछ लोग ऐसे थे जो माने एक जगह रुकते भी नहीं थे और घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह, चौथे जगह। तो उससे भी अंग्रेज विरोध थे, अंग्रेज गुस्सा थे। वो चाहते थे कि रियल सेटलमेंट हो, वो लोग जाके एक जगह कहीं पर रहे, घूमे नहीं, ताकि उनके बारे में वो जान सके अंग्रेज कि वो कहाँ रहता है, क्या है। तो इसी चैप्टर को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ट्राइबल्स जो जंगल में रहने वाले जनजाति थे, रियल हैबिटेट, उनका ज़मीन कैसे छीना गया, उनको कौन आंदोलनकारी किया, कौन कानून बनाया कि जंगल में ये नहीं करना चाहिए। हो सकता है जंगल में जो कानून बना उस समय कैसे से वो लोग जंगल काट रहे थे, तो जंगल को कानून बना के एक तरह का पेड़, अंग्रेज बहुत इस तरह की स्थिति की। तो यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन शुरुआत में देखेंगे 1895। अगर 1895 में देखेंगे तो ए मैन, यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन आपको शुरुआत में एक परिचय है इस चैप्टर का कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या जो आंदोलन इतना बड़ा जो मूवमेंट हुआ, ट्राइबल रिवोल्ट हुआ या इंसर्जेंसी हुआ, ट्राइबल का विद्रोह हुआ पूरे भारत में, तो उसमें कौन कौन बड़े बड़े जो फिगर थे। तो यहाँ पर एक नाम बिरसा मुंडा का आता है। आज इसे हम जो है झारखंड में लोग इसे भगवान मानते हैं और इनके एक जो है ये इन अपने आप को गॉड भी मानते थे। और रियली इनमें पावर था, इनकी शक्ति थी, इच्छा शक्ति थी, विजन था इनका। और चलिए इसी बिरसा मुंडा को इंट्रोडक्शन जानते हुए और हम लोग इस चैप्टर का क्या पढ़ेंगे, क्या परिचय उसका समझेंगे। तो 1895 में अ मैन नेम्ड बिरसा वाज सीन रोमिंग द फॉरेस्ट एंड विलेज ऑफ छोटा नागपुर झारखंड। कि अगर 1895 में बिरसा को जो है वो देखा जाता था जंगल में घूमते हुए और छोटा नागपुर के जंगल में। अगर आप झारखंड को ये गौर करेंगे तो झारखंड का जनरली एक तरफ राजमहल हिल्स होता है और एक तरफ छोटा नागपुर, जहाँ राजमहल हिल्स खत्म होता है
दुमका के पास से, वहाँ से छोटानागपुर एरिया स्टार्ट होता है, छोटानागपुर प्लाटू स्टार्ट होता है और वो लगभग उड़ीसा के केंद्र डिस्ट्रिक्ट तक जाता है। तो यहाँ पर तो पीपुल साइड जब बिरसा मुंडा जंगल में घूमते थे तो लोगों का क्या होता था, तो पीपल उन्हें कहते थे कि ही हैड ए मिराक्लस पावर, कि उनमें कुछ जादुई शक्ति है। ही कुड क्योर ऑल डिजीजेज एंड मल्टीप्लाई ग्रेन, कि वो किसी भी बीमारी को सुधार कर सकते थे और उनका जब अनाज था डबल हो जाता था। तो बिरसा जो भगवान का दर्जा उनको प्राप्त था, लोग उनको पूछते थे और आज मैंने हमें भी उन्हें नमन है, उनके जो अपने बलिदान दिया उन्होंने देश के प्रति, जंगल के प्रति, उन्हें कभी भूला नहीं जा सकता है। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम। बिरसा मुंडा लोगों को जब गांव में जाते थे, जंगल में जाते थे तो देखते कि बहुत गंदगी था, बहुत वो लोग जो है एक जूसेस पीते थे, शराब पीते थे, पड़े रहते थे। तो बिरसा जो है अपने आप को बताया कि भगवान उन्हें भेजा है ताकि व्यक्तियों को बचाया जा सके फ्रॉम ट्रबल, कि जो उनको समस्या है उससे, एंड फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द दिकूज। अब यहाँ पर आया कि उनको बिरसा ने लोगों को जगह जगह जंगल जंगल जाके बताया कि आपको मुक्त होना है, ये जो आउटसाइडर आते जा रहा है, जंगल काट रहा है और हमको खुद उसी जंगल में हम लेबर बन गए हैं, क्योंकि बिरसा ने लोगों को बताया कि आपका ये जंगल है, आपका एरिया है, आप इसके मालिक हैं और लोग बाहर से आ गए हैं और वो जंगल को काटे जा रहे हैं जो ज़रूरत है, और जो पेड़ है उसको ले जा रहे हैं ट्रक बनाने के लिए, तो हम लोग को उसको देना होगा सून। और जल्द ही जब बिरसा ने घूम घूम कर लोगों को ये बताने लगा तो जल्द ही सून 1000 बिगेन्स फॉलोइंग बिरसा बिलीविंग दैट ही वॉज भगवान, और जल्द ही लोगों ने भगवान उनका अनुयायी बनने लगे, उनको पूजने लगे। और इसी तरह का नाम सिद्धू कान्हू का भी आप देखेंगे, आगे मैं चर्चा करूंगा। इसी तरह का नाम आप अल्लूरी सीताराम राजू का देखेंगे जो क्लास 10th के बुक में है। फिर इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो है, आगे हम इसमें कुछ नोट्स में नाम दिए हैं। तो बिरसा वॉज बोर्न इन ए फैमिली ऑफ मुंडास। बिरसा का जैसे टाइटल है मुंडा से, उनका मुंडा परिवार में जन्म हुआ था जो कि छोटानागपुर में था। बट हीज फॉलोअर्स, लेकिन वो खुद उनका जन्म मुंडा पर, लेकिन उनको मानने वाले सिर्फ मुंडा ही नहीं थे, उनको मानने वालों में संथाल भी थे, उराव भी थे। संथाल में जैसे मैंने बताया कि सिद्धू कान्हू विद्रोह जो हुआ था, रिवोल्ट, अभी 30 जून में मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 2 जुलाई को, तो 30 जून को ही उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी और इसी को हम लोग हूल डे भी कहते हैं, हूल दिवस भी कहते हैं। तो आगे मैं बताऊँगा इसके बारे में। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वे वेयर अनहैप्पी, कि सभी जितने थे, चाहे वो उराव हो, चाहे संथाल हो, चाहे मुंडा हो, सभी दुखी थे, अलग अलग तरीके से दुखी थे। अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वेयर एक्सपीरियंस एंड द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल, कि जिस तरह से चेंज हो रहा था, जिस तरह से परिवर्तन हो रहा था ब्रिटिश शासन में, लोग चाहते थे कि ये क्या हो रहा है। जैसे अगर हम अपने जंगल में हम हंटिंग करते, शिकार करते हैं, फूड का गैदरिंग कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, हम अपना जो मेरा एक ज़मीन है मान रहे हैं कि ये ज़मीन है यहाँ करेंगे, और वहाँ पर सरकार आके बता रहा है, जो अंग्रेज है वो बता रहे हैं कि उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो इसी तरह का समस्या, चाहे संथाल हो, चाहे उराव हो, चाहे मुंडास हो, चाहे किसी भी ट्राइबल में अगर इंडिया में था, तो ये समस्या फॉरेस्ट एक्ट के, जंगल कानून पर प्रभावित हो रहे थे। उनका जो देयर फेमिलियर वे, जो कि हमेशा वो लोग एक शिकार करने अपनी ज़िंदगी जीते थे, सीम टू बी डिसअपियरिंग, जो उनका कल्चर था, जो उनका कस्टम था, वो ख़त्म होते जा रहा था। देयर लाइवलीहुड वेयर अंडर थ्रेट, उनका जो जीविका था, जो कमाने का साधन था, वो भी खतरे में था। एंड देयर रिलीजन अपीयर टू बी इन डेंजर, उसका धर्म भी डेंजर में था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व, कि बिरसा ने क्या किया, ऐसा क्या किया लोगों को सुधारने के लिए। हु वेयर द आउटसाइडर्स बीइंग रेफर्ड टू बी दिकू, किसे दिकू कहा जाता था, किस बाहरी लोगों को दिकू कहा जाता था। हाउ डिड दे इंस्लेव द पीपुल ऑफ द दिस रीजन, कैसे वो जनता को यहाँ के प्रभावित कर रहे थे। व्हाट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपुल अंडर ब्रिटिश एंड हाउ डिड देयर लाइफ चेंज, कि उनका ज़िंदगी कैसा बीता, उनका कैसे लाइफ चेंज हुआ, इसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अभी देखेंगे कि हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लाइफ, तो जो ट्राइबल के थे वो लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्यों अंग्रेज उससे परेशान थे, क्यों अंग्रेज चाहते थे कि परिवर्तन हो, क्यों अंग्रेज जंगल कानून ले आए, फॉरेस्ट एक्ट ले आए। तो उनके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि ट्राइब्स आखिर करते क्या थे। जो लोग जो बाहरी थे, जो चाहे कुछ एरिया में, जैसे गोवा के एरिया में, पणजी के एरिया में, या अंडोवा, या वहाँ पर देखेंगे तो कुछ जो पुर्तगाल थे, गोवा फ्रेंच थे, वो लोग क्या किए। तो हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव,
कैसे वो अपना ज़िंदगी जो जंगल में रहने वाले बिताते थे। तो बाय द 19th सेंचुरी ट्राइबल पीपुल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़। अगर भारत के किसी भाग में आप देख रहे हैं तो 19th सेंचुरी जब होते नहीं लगता है, इंड होने लगता है, यानी खासकर 1840 के इधर जब इनका चर्चा आता है, लोग जब इसको जो भूगर्भ शास्त्री थे उनको बुलाया जाता है, जांच करते हैं, तो उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसके आधार पर वो लोग जाने ये सब कि वो लोग क्या करते थे। सम वेयर झूम कल्टिवेटर्स, कुछ लोग थे खेती बाड़ी करते थे, लेकिन वो शिफ्टिंग कल्टिवेटर करते थे, जिनको कि हम लोग झूम कहते हैं, झूम खेती। झूम खेती में क्या होता है कि लोग एक जगह खेती करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, फिर वहाँ उसको मतलब कि छोड़ देते हैं, उसको जला देते हैं और राख को ही मतलब कि फिर अगले कुछ साल बाद आएंगे तो वहाँ करेंगे। तो अब नया जगह जा रहे हैं तो वहाँ पर जो ज़मीन है, नीचे जो ज़मीन है, ऊपर पेड़ है, पेड़ से जो धूप नीचे नहीं आएगा तो पेड़ का जो टॉप है, ऊपर वाला पार्ट था उसको काट देते थे ताकि धूप नीचे आए, तो जंगल थोड़ा सा डिस्टर्ब होता था, और नीचे जो था छोटा छोटा पेड़ था सबको काट देते थे खेती करने के लिए। तो सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन, डैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। जो झूम कल्टिवेशन कहते हैं उसको कुछ लोग थे झूम कल्टिवेशन करते थे, जिसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे। दिस वाज डन ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, ये छोटे से ज़मीन में होता था, मोस्टली इन फॉरेस्ट। द कल्टिवेशन, ये कल्टिवेटर जो खेती करने वाले थे, कट द ट्री टॉप टू अलाउ सनलाइट, कि जो ऊपर का था जो उसको, ताकि ऊपर जो पेड़ के ऊपर वाला था उसको काट देते ताकि ऊपर से लाइट आ सके, सनलाइट टू रीच द ग्राउंड एंड बर्न द वेजिटेशन जो वहाँ के जो वनस्पति थे, पेड़ पौधे थे, ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टिवेशन, कि उसको खेती करने योग्य बना देते हैं। वंस द क्रॉप वाज रेडी, जब जो फसल था तैयार हो जाता था और काट लिया जाता है एंड हार्वेस्टेड, दे मे मूव टू अनदर फील्ड, दूसरे जमीन चले जाते थे। अ फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस लेफ्ट फॉलो मतलब कि उसको खेती नहीं होगा, जैसे लिखे हैं फील्ड लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर वाइल सो दैट द सॉइल रिकवर द फर्टिलिटी, क्योंकि ज़मीन को छोड़ देते थे कि वो अपना जो उपजाने की क्षमता वो फिर से हो सके। तो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वर फाउंड इन हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। तो झूम कल्टिवेशन जो देखा जाता था नॉर्थ ईस्ट में देखा जाता था और सेंट्रल एरिया में देखा जाता था। तो कुछ लोग जो थे वो माने कि हंटर्स थे, हंटर मतलब कि शिकार करते थे, और जो वो गैदरर थे, हंटर थे और वो शिकार करते थे। तो समवेयर हंटर्स एंड द गैदरर्स, तो आप जैसे जो ट्राइबल थे, जो जनजाति थे, तो उसमें तो अभी हम लोग देखे कुछ लोग झूम कल्टिवेशन करते थे, वो भी खासकर ईस्टर्न पार्ट या नॉर्थ इंडिया में, जो आज बिहार है, झारखंड है और आसाम जो है, वहाँ उस एरिया में वो सब जो थे झूम कल्टिवेटर करते थे। लेकिन सम वेयर हंटर्स, कुछ लोग शिकारी थे और गैदरर्स जहाँ करते हैं। इन मेनी रीजन ट्राइबल ग्रुप लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स, ये पूरे भारत में जंगल में हर जगह ये होता था कि वो लोग जानवर का शिकार करते थे, और फॉरेस्ट से जो उपजाता था, बीज उपजाता था, उसको गैदरिंग कर जमा करते थे। देश ऑफ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, उन लोगों को लगता था कि सिर्फ जो जंगल है, और सही भी बात था, जंगल से जो मिलेगा उसी पर लोग गुजर बसर करते थे, चलते थे, उनका ज़िंदगी चलता था। तो इसमें से कौन कौन थे जो कम्युनिटी थे, जैसा एक एग्जाम्पल बताया है कि द कोन्स, ठीक है, गोंड्स जो थे, सच ए कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा, की फॉरेस्ट के जंगल में रहते थे। दे रेगुलरली, जो गोंड जाते थे, वेंट आउट ऑन कलेक्टिंग हंट्स एंड, शिकार करके आते थे, सबको सब मिल के करते थे, कलेक्टिव शिकार करते थे, हंट शिकार करते थे, एंड देन डिवाइडेड द मीट एमंगस देमसेल्फ, और सबको आपस में बांट लेते थे। दे एट फ्रूट्स, वो लोग फल खाते थे, रूट्स जड़ खाते थे, कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो कि जंगल से आता था, एंड कुक्ड फूड विद द वाइल दे एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम द सीड ऑफ द साल एंड महुआ, और वो लोग तेल भी निकाल लेते थे साल का बीज से, महुआ का बीज से। एंड दे यूज्ड मेनी फॉरेस्ट सर्व्स, कि बहुत सारा जो मैंने जंगल में होता था या हर्ब्स होता था, सर्व्स जैसे आप जानते हैं, ट्री हर्ब्स, जो ट्री था फॉर मेडिसिनल पर्पज, और एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट, और वो लोकल मार्केट में ये सब बेच भी देते थे, जिससे उनका इनकम जो था नकद आ जाता था। अब क्या था कि द लोकल वीवर्स, जो लोकल वीवर्स थे, जो बुनकर थे, लेदर वर्कर थे, टर्न टू द गोंड्स, जो माने जो बाहरी लोग आए हुए थे, चाहे बुनकर होते थे या फिर माने चमड़ा का काम करने वाले थे, तो लोग गोंड से मिलते थे जाके उड़ीसा में। ये गोंड का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है। वेन दे नीडेड सप्लाई ऑफ द कुसुम
चाहे वो कुसुम हो, बीज हो, या पलाश का फ्लावर हो, क्योंकि जो फैक्ट्री में कपड़ा को या लेदर को कलर करने का काम होता है। वेन सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जब जंगल में सप्लाई घट गया तो ट्राइबल पीपुल हैड टू इंक्रीजिंगली वेंडर अराउंड द सर्च ऑफ वर्क एज ए लेबरर। तो जो ट्राइबल, जब जंगल में जब प्रतिबंध लग गया, काम नहीं हुआ, तो वो लोग लेबर बन गए, माने वो लोग काम ढूंढने शहर आ गए। बट मेनी ऑफ देम, जैसे कुछ ऐसे जाति थे जो काम नहीं कर, उनको लगता है जंगल ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। जैसे बैकाज ऑफ द सेंट्रल इंडिया, ये सेंट्रल इंडिया का जो बैकाज जाति हो गया, वे आर रिलिक्वेंट टू डू वर्क फॉर अदर। वो कभी भी नहीं चाहते थे, बैकाज आज भी है, वो लोग घूमते हैं कि वो लोग जो है बैकाज थे, वो कभी नहीं चाहते कि दूसरों के लिए काम करें। बैकाज सॉ देमसेल्फ एज ए पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, और ये जो वो मानते थे कि वो जंगल के वो व्यक्ति हैं, हु कुड ओनली लिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट, कि जंगल से जो उत्पादित क्षेत्र उसी को वो चला सकें। तो इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ बैकाज टू बिकम ए लेबर। वो नहीं चाहते थे कि वो लेबर बने। तो आप लोग यहाँ पर सारा कुछ समझ गए हैं, और हम लोग फिर इसको, ये पार्ट 1 है वीडियो का। नेक्स्ट